दिल्ली के पर्यटन को बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पर यमुना में इसको बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मंत्रालय की तरफ से क्रूज सेवा की जो है वो शुरुआत की जा रही है और जिसका निर्माण नवी मुंबई में किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये वो क्रूज है जिसको जो है यमुना में शुरू किया जाएगा। सोनिया विहार से लेकर जगतपुर विहार जो है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का पैच है, वहां पर ये पूरा क्रूज चलेगा और इसका निर्माण लगभग 90% तक पूरा हो चुका है। 30 लोगों के यहाँ पर आराम से बैठने की कैपेसिटी इसमें है। राजेश देसाई जी हमारे साथ है जो कि एमडी डायरेक्टर हैं। राजेश जी, कितना वक्त इसको पूरा बनाने में लगा और अगर हमें विस्तार में आप बताएं कि क्या कुछ इसकी और खासियत है। तो इसे बनाने में हमें 3 से 4 महीने लगे हैं और ये बोट FRP कॉम्पोजिट में बनी है, तो ये लॉन्ग लाइफ है, मेंटेनेंस फ्री है और ये इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं 40 HP के और जो टॉयलेट है वो भी बायो टॉयलेट है। तो ये बोट में से कोई किसी टाइप का पोल्यूशन नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि इसकी जो हल है ये डबल हल कैटामैरान टाइप की बोट है। तो इसमें एक डबल हल होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है, तो जो पैसेंजर्स जो हैं वो भले ही कहीं पे भी बोट में रहें तो भी बोट स्टेबल रहती है इसमें। तो ये हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, बोट के अंदर हमने एंटर कर लिया है, विजय जी भी मेरे साथ हैं। तो इलेक्ट्रिक बोट ये पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरह प्रदूषण की बात की जा रही है, विजय जी बता रहे कि शहरों में जब इस तरह के क्रूज या बोट चलाए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक प्रेफर किया जाता है ताकि पोल्यूशन कम हो। हम यहाँ अंदर मौजूद हैं, यानी कि 30 लोग आराम से इसमें बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक है तो कितनी देर चलेगा और कितना टिकाऊ ये पूरा बोट है? तो ये इलेक्ट्रिक एक सिंगल चार्ज पे ये 4 से 6 घंटे तक चलेगा और उसके बीच में फिर रिचार्जिंग करनी पड़ेगी इसकी। और ये ओवरऑल लाइफ स्पैन ये बोट की 15 से 20 साल रहती है, 20 साल कैलकुलेशन के, बट उससे ज़्यादा भी चलती है अच्छे मेंटेनेंस से। इंजन के मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक होने की वजह से इंजन का मेंटेनेंस भी कम ही रहता है। इसकी पूरी लागत कितनी होगी? अराउंड 1.75 CR to 2 CR। 2 करोड़ के करीब इस पूरे बोट को बनाया गया है। यमुना में जो है क्रूज सेवा जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू किया जा रहा है। सोनिया विहार में जेट्टी जो है उसका निर्माण पूरा कर लिया गया है और जगतपुर शनि मंदिर के पास जो है एग्जिट जेट्टी बनाया गया है, लेकिन ये पूरा एक राउंड करती हुई नजर आएगी। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो कितना हाइट यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर? ये अंदर हाइट अराउंड 6.3 फीट रहता है नीचे में और ऊपर में जो रहता है अराउंड 7 फीट रहता है ऊपर के डेक में। देसाई जी, मुझे बताइए कि खास तौर पर हम देखते हैं कि इस तरह का जो क्रूज या बोट है वो बाहरी सामानों पर बनता है, इसकी क्या खासियत है? क्या ये हमारा मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है? ये मेड इन इंडिया है, मगर इसका जो डिजाइन है और इसके जो मटेरियल यूज किए हैं ये सारे इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। अच्छा। तो इसी वजह से हमारा ये प्रयास है कि इको फ्रेंडली और अच्छे डिजाइन के बोट्स इंडिया में हम लोगों की सेवा में दे सकें। ये 2 हल का है, फाइबर का, यानी कि बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के साथ इसको बनाया गया है जिस तरह बता रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर इसकी तस्वीरें दिखाऊंगी कि ये जो है दिल्ली वालों के लिए खास तौर पर एक नया टूरिज्म स्पॉट के तौर पर शुरू होगा। लोग यमुना में जो है क्रूज विहार कहे, नौका विहार कहे, वो कर सकते हैं। वजीराबाद बैराज के पास जो सोनिया विहार बनाया गया है वहां के जेट्टी से इसकी शुरुआत होगी और तकरीबन 2 करोड़ की लागत में इसको बनाया गया है। नए साल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली वालों को सौगात मिलेगी और सौगात जो है लगभग बनकर तैयार है। हम आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये जो है वो पायलट का सेक्शन एरिया है। नहीं, ये टॉयलेट है, ये बायो टॉयलेट है ये एरिया में। यहाँ पे ये जो नीचे का एरिया है वो सिटिंग एरिया है, एनक्लोज एयर कंडीशनड। और ऊपर भी एरिया है, कुछ पैसेंजर्स ऊपर भी बैठ सकेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो फर्नीचर्स वगैरह है वो इंस्टॉल करना है, वो सब बन के रेडी है, वो लाके लगाना है। तो इंटीरियर वगैरह सब। तो ऊपर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि यानी तकरीबन 30 यात्री इसमें यात्रा कर सकते हैं। जिस ड्यूरेशन की हम बात करें तकरीबन 8 किलोमीटर की पूरी लंबी यात्रा होनी है और बहुत बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। क्या कहेंगे, जो पैसेंजर इसमें ट्रैवल करने वाले हैं तो उनको काफी ज्यादा इसमें मजा आने वाला है। राइट, जो उनको वही फील आएगा जो उन लोग बाहर देशों में जाके बोटिंग का मजा लेते हैं, वो टाइप का मजा भी उन लोग घर के पास ले सकेंगे। कुछ बोट की ऐसी स्पेशलिटी होती है क्या किसी पर्टिकुलर नदी में या समुद्र में? वही नहीं तो यमुना के लेवल की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो उसमें ये बोट कितने टिकाऊ होगी?
रिवर्स में और डैम में जहाँ पे पानी का लेवल कम रहता है, डेप्थ कम रहती है, वहाँ पे शैलो बोट्स लगती हैं जिनका बहुत ज़्यादा जैसे पानी में डीप ना हो, ताकि जो छोटे छोटे एरियाज हैं वहाँ पे भी वो बोट जा सके। तो इसके लिए भी जो पानी की डेप्थ लगेगी वो मैक्सिमम सिर्फ 3 फीट लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। तो विजय देसाई हमारे साथ थे जी, इन्होंने हमको डिटेल में बताया कि कैसे क्या कुछ इस पूरे जो बोट है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर यमुना में जो है क्रूज की शुरुआत की जा रही है और ये जो स्ट्रक्चर दिखा रही है पूरा फाइबर से बना हुआ है। तकरीबन 2 करोड़ की पूरी इसकी लागत है और नए साल पर दिल्ली के तमाम लोगों के लिए ये एक नई सौगात जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसका काम तकरीबन 90% पूरा हो गया है। कुछ ही दिनों में ये यमुना में भी उतरने के लिए पूरी तरह से आपको तैयार दिखेगी। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।